हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड वीटीसी में जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं, नया एडमिशन 2023 में, वो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाएंगे और उनका सिलेबस क्या रहेगा, कोर्स कैसा रहेगा और इसके साथ ही एक दिन में आपके कितने पेपर होंगे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीटीसी में फेल क्यों होते हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। किस तरह से आपके पेपर होते हैं, कैसा पेपर होता है, कोर्स कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको लाइव देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको कि एक दिन में 3 पेपर होते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें। डीएलएड वीटीसी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक दिन में आपको 3 पेपर देना पड़ते हैं और 3 दिन में आपकी सारी परीक्षाएं जो हैं वो निपट जाती हैं, यानी कि 3 दिन में सारे पेपर, सारे एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम आपके लगातार होते हैं, कभी कभी बीच में एक छुट्टी मिल जाती है, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी सेमेस्टर में आपको बीच में छुट्टी मिली हो। तीनों दिन लगातार एक साथ एग्ज़ाम करा देती है पीएनपी, ठीक है, और बीच में छुट्टी भी नहीं देती है। तो जिसकी देख सकते होंगे प्रथम सेमेस्टर का ही यहाँ पर एग्ज़ाम स्कीम है। यहाँ पर सबसे पहले जो शुरू के 2 पेपर होंगे वो एक दिन में होंगे, ठीक है, इसकी डेट सेम रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी इसकी डेट। एक ही दिन में ये 2 पेपर हो जाएंगे, सुबह 10 से 12 और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। ये 2-2 घंटे के जो 2 पेपर हैं वो पहले दिन ही आपके हो जाएंगे। अगले दिन ये वाले जो 3 पेपर हैं वो एक साथ होंगे, जैसे विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, जिसमें 10 से 11 1 घंटे का पेपर, 11:30 से 12:30 1 घंटे का पेपर और 2 से 4 ये 2 घंटे का पेपर। तो अगले दिन ये पेपर हो जाएंगे। पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया और तीसरे दिन आपका ये बचा। तो तीसरे दिन ये 3 पेपर हो जाएंगे, हिंदी, कंप्यूटर और इन 2 सब्जेक्ट में से जो भी आपने लिया होगा, संस्कृत या उर्दू, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पहले दिन 2 पेपर होंगे, दूसरे दिन 3 पेपर और तीसरे दिन भी 3 पेपर। यहाँ पर 2 पेपर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो इस तरह से ये टोटल 8 पेपर जो हैं वो केवल 3 दिन के अंदर जो पीएनपी है वो करा देती है, वो भी बिना छुट्टी के। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक लगती है इसमें, अभी आपने देखा ही होगा 50% से ज़्यादा बैक लगी है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में 50% से ज़्यादा बैक लगी है और वो न्यूज़ भी मैंने आपको दिखाई थी। अभी कल या परसों में ही ये रिजल्ट आए हैं फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के डीएलएड के। तो देख लीजिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से आधे से अधिक जो प्रशिक्षु हैं वो फेल हो गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते होंगे 89,193 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, इसमें से 50,000 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया, यानी कि आधे से ज़्यादा। केवल 38,810 स्टूडेंट्स को ही पास किया गया। तो बैक जो है वो स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा लगती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो पूरा सेमेस्टर का आपको दोबारा से कंप्लीट करना होता है, यानी कि पूरे सेमेस्टर के पेपर, सारे पेपर आपको दोबारा से देना होते हैं अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगी तो उसका आप बैक एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 पेपर में बैक लगेगी तो 1 पेपर का आप दोबारा से दे सकते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है, दोबारा से पेपर हो जाता है 1 सब्जेक्ट का। इसी तरह से बीटीसी में 2 सब्जेक्ट तक दोबारा से पेपर हो जाता है और वो सेमेस्टर आपका पूरा क्लियर रहता है। लेकिन जैसे ही अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगती है, यानी कि फेल होते हैं, बैक का मतलब है फेल होते हैं, तो उसमें फिर सारे पेपर आपको दोबारा देने होते हैं, पूरा सेमेस्टर दोबारा से क्लियर करना है। तो डीएलएड के पेपर में आपके जो क्वेश्चन हैं उनका प्रारूप कैसा रहता है एक बार आप समझ लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये प्रथम सेमेस्टर का ही है, आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड वीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सारे सेमेस्टर में यही रहता है, सारे क्वेश्चन जो है वो 1 और 2 नंबर वाले ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन रहता है आपका 1 नंबर का, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 1 का। इसमें आपको लगातार टिक मारना होते हैं, ठीक है। आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं अति लघु उत्तरीय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का ही रहता है। इसमें आपको बिल्कुल सही सटीक इन्फॉर्मेशन देना होती है। ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ जा रहा है 1 नंबर में और आप वहाँ पर लिख कुछ रहे हैं, केवल एक ही लाइन में आपको आंसर देना होता है, यानी कि लगभग 25 वर्ड्स के अंदर, ठीक है, लगभग 25 शब्दों के अंदर यहाँ पर आपको आंसर देना होता है। तो आप जो भी क्वेश्चन में चीज़ पूछी जा रही है केवल वही चीज़ आपको बताना है, यानी कि एक्यूरेट आंसर देना होता है। कई सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, यानी कि उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से भी ज़्यादा बैक लग जाती है। अब 1 नंबर में आपको पता ही है, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी आप केवल वही आंसर लिखेंगे। अगर जरा भी इधर उधर आपने करने की कोशिश की तो वहीं पर आपका जो मार्क्स है वो कट जाता है, जिस वजह से भी बैक बहुत ज़्यादा लगती हैं
डीएलएड बीटीसी में। बीएड में क्या होता है, बीएड में आपको बताइए ग्रेजुएशन की तरह क्वेश्चन पेपर मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5-5, 10-10 नंबर के। उसमें आपको बीएससी बीए की तरह ही या बीकॉम की तरह ही लिखना होता है। उसमें ज़्यादा कॉपी भरने का वहाँ पर झाड़ रहता है, लेकिन यहाँ पर कॉपी भरने का झाड़ नहीं है। यहाँ पर केवल आपको आंसर सही सटीक को कंप्लीट देना है, तभी आपको जो मार्क्स है वो मिल पाएगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। 1 नंबर में आपको पता ही है जो पूछा जा रहा है, जो चीज़ वही आपको बताना होगी। तो ये आपका अति लघु हो गया। इस तरह से अति लघु 1 या 2 लाइन में उसका जो आंसर है वो निपट जाता है, तो ये आपका 1 नंबर का रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं वो लघु उत्तरीय होते हैं और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बस यहीं तक पेपर होता है, 1 नंबर और 2 नंबर तक। 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, अति लघु और लघु उत्तरीय। इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के रहते हैं। इसमें ज़्यादातर 50 से 75 शब्दों में आपको जो आंसर है वो लिखना रहता है। इस तरह से आप देख सकते होंगे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पर इस तरह से समाप्त हो रहा है, यानी कि 8, 10 या 12 लाइनों तक आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर है, ज़्यादा उसमें नहीं लिखने के लिए है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 4 या 5 लाइनों में भी आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जो 1 नंबर वाला अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसको आपको 1 या 2 लाइनों में ही निपटाना होता है। उसमें बिल्कुल सही सटीक और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होती है, यानी कि जानकारी देना होती है, जो पूछा जा रहा है वही बताना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर डीएलएड के प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो कुछ इस तरह से रहता है कि आंसर आपको बिल्कुल सही आंसर देना है। अगर आप जरा भी इधर उधर घुमाएंगे तो वहाँ पर आपका मार्क्स जो है वो काट लेते हैं टीचर, जिस वजह से बैक बहुत ज़्यादा लगती हैं। डीएलएड में 50% से ज़्यादा बैक लगा देते हैं टीचर। इस तरह से आप देख सकते होंगे जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके आंसर भी आपको ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं लिखना होते हैं, जैसे कि डिग्री कोर्स में आप करते हैं। जो बीए बीएससी बीकॉम में आप जिस तरह से लिखते हुए चले आए हैं उस तरह से आपको लीपापोती नहीं करना होती। जो चीज़ पूछी जा रही है केवल वही चीज़ आपको बताना रहती है। अगर आप जरा भी इधर उधर का लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर वहीं पर आपको बैक लग जाती है, और जितनी चीज़ आपसे पूछी जाएगी केवल बस आप उतनी ही चीज़ बताएंगे, एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ना बताएंगे, तभी आपको जो मार्क्स है वो मिल पाएंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रारूप रहता है पेपर का। तो इस तरह से अब आपने समझ लिया कि किस तरह से आपका पेपर होता है। पेपर भी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, और कुछ दिन बाद दोबारा से जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है डीएलएड बीटीसी का वो किस तरह का होता है वो अभी दिखा दूंगा। इस वीडियो में अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में आपने ये देख लिया कि सिलेबस किस तरह का रहता है, आपका पेपर का आंसर किस तरह से, कितना लॉन्ग या कितना शॉर्ट आपको लिखना होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके बाद शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप। इस तरह के ही आपके क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय, उसके बाद अति लघु उत्तरीय, उसके बाद केवल लघु उत्तरीय। बस इतना ही रहता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसमें नहीं आते, 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न ही आएंगे। उसमें आपको बिल्कुल सही जानकारी ही देना रहती है, आंसर बिल्कुल करेक्ट देना रहता है। तो एडमिशन से पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी एक दिन में आपको 2 और 3 पेपर जो हैं वो देना पड़ते हैं। बाकी जो पेपर होते हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, यानी कि नॉर्मल रहता है, सारी चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स पहले नहीं पढ़े होते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन में आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में वो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि सीडीपी आपने नहीं पढ़ी होगी पहले कभी, जो कि अभी मैंने आपको पेपर दिखाया था वो सीडीपी का था, यानी कि बाल विकास का था। ठीक है, तो 1-2 पेपर और ऐसे रहते हैं जो स्टूडेंट्स पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बाकी आपका साइंस मैथ हो गया, मैथ में उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स पहले 3-4 साल से मैथ बिल्कुल पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल देखे ही नहीं 3-4 साल से। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में उनके पास मैथ नहीं थी, हाई स्कूल या इंटर में भी मैथ नहीं थी, तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। गर्ल्स के सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में ही आती है, कि वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मैथ को छोड़ देते हैं 8th क्लास के बाद। वो 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन में उनके पास मैथ नहीं होती है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। वरना मैथ भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है, यानी कि नॉर्मल रहती है, ज़्यादा हार्ड मैथ जो है वो नहीं रहती है। तो इस तरह से आपको पेपर देना है। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।